अयोध्या में दूल्हा की कोई जरूरत नहीं। बेचारा की करते दूल्हा रहता, वहां तो खीरे से बच्चा होता है। अयोध्या में खीर से बच्चा होता है, दूल्हा के जरूरी नहीं है। भगवान राम को लगा गए वहां। सखी वचन सुन के रघुनंदन बोले मृदु मुस्काते, आपन चाल छिपावहु प्यारी करहु आन की बात। राम अपने मुंह से कहते हैं, कोई नहीं जन्मे मातु पिता बिनो बांधे भेद की नीति, तुम्हारे तो सब मही से उपजे हमारे अस नहीं रीति। भगवान राम कहते हैं सखी सबसे अपना शिकायत छिपाती हो, हमको बेइज्जत कर रही हो आके, यही न कहने आई हो कि अयोध्या की नारी से बड़ा उदार विचार की है, खीर खा के बच्चा जन्माती है, पैदा करती है, दूल्हा के जरूरी नहीं। अयोध्या में दूल्हा के जरूरी नहीं है, खीर से बच्चा होता है। तो हम भी सुने हैं जनकपुर में दुल्हन के जरूरी ना है, खेत से बच्चा होता है। मान अयोध्या में खीर से, जनकपुर में खेत से। अयोध्या में दूल्हा के जरूरी ना, जनकपुर में दुल्हन के जरूरी। ये सब बात सही है। आज तक मानव के प्रेम को उधरा करके रखा गया रुपया कमाने के लिए। और जब कबीरपंथी साफ साफ बात करता है तो लोग सब हल्ला करता है। कबीरपंथी किसी को नहीं मानता है, हम लोग नहीं मानते हैं किसी को। ये माइक को माइक हम नहीं मानते हैं, ये बॉक्स को बॉक्स हम नहीं मानते हैं, ये मर्द को मर्द नहीं मानते हैं, औरत को औरत नहीं मानते हैं, ये मंच को मंच नहीं मानते हैं, ये पंडाल को पंडाल नहीं मानते हैं, गाय को गाय और भैंस को भैंस नहीं मानते हैं, कुत्ता को कुत्ता गीदड़ को गीदड़ नहीं मानते हैं, मकई के मकई या गेहूं के गेहूं नहीं मानते हैं। तो आपके कहने से गोबर को भगवान मान ले, कि मिट्टी को भगवान मान ले, कि पानी को भगवान मान ले, कि आपको भगवान मान ले। किसको भगवान माने? गलत आप हैं कि गलत हम हैं? हम मानने वाले नहीं, हम जानने वाले हैं। हम जानेंगे कि हमारा भगवान कौन है, हम जानेंगे हमारा मालिक कौन है, हमारा देवता कौन है, हम उसकी पूजा करेंगे। और जानेंगे तो हमारा देवता ये मेरी माँ है, हम इसकी पूजा करेंगे। हम पानी की पूजा नहीं करेंगे, हम पत्थर की पूजा नहीं करेंगे, हम आपकी पूजा नहीं करेंगे, हम अपने माँ का पूजा करेंगे, और हम अपने पिता का पूजा करेंगे, और हम अपने गुरु का पूजा करेंगे। यही तीन देवता हमारे हैं। हम माँ ने कर्म दिया है, पिता ने धर्म दिया है, और गुरु ने ज्ञान दिया। बोलिए आप, है कोई आदमी तो बोले बात सही है कि गलत है? कि जीवन में भलाई हुआ कि बुराई? भलाई हुआ। अब आपको डिग्री मिल रही है। जब आपने सारा गलत चीज खाना छोड़ दिया तो आपको डिग्री मिल रही। अब आप हो गए पॉजिटिव डिग्री एंड गुड, और पुरानी से आप अच्छे हो गए। अब आप हो गए पापात्मा थे, आप सब कुछ भक्ष करते थे, पापात्मा थे। अब आप हो गए जीव आत्मा, अब आप पापात्मा नहीं रहते। अब आप आगे बढ़ गए, और जीवात्मा होने के बाद आप गए सदगुरु के शरण में, दीक्षा लिया, ज्ञान लिया, पंछी माला लिया। अब आप चोरी दलाली बेईमानी घुसखोरी सब छोड़ी, और नफा हुआ कि नुकसान, भलाई हुआ कि बुराई? भलाई हुआ। अब आपकी डिग्री और आगे बढ़ गई। अब आप हो गए कंपैरेटिव डिग्री एंड बेटर, उससे भी अच्छा हो गए। अब आप हो गए महात्मा। क्या फिर पापात्मा? सुधार किए तो क्या हो गए जीवात्मा, उसमें सुधार किए तो क्या हो गए अब महात्मा। महात्मा बनने के बाद निर्वैर, निष्काम, निर्लोभ,
निर्मोह, मौन और मौन की कल्पना, बुद्धि और बुद्धि की तर्कना, इंद्रिय और इंद्रिय की भोग वासना, चित्त और चित्त की चंचलता से आप ऊपर उठ गए तो आपकी डिग्री और बढ़ गई आगे। अब आप हो गए सुपरलेटिव डिग्री एंड बेस्ट, सबसे अच्छा। अब आप ही हो जाएंगे परमात्मा। कहां पापात्मा, जीवात्मा, महात्मा, परमात्मा। जैसे कलेक्टर की डिग्री विद्यार्थी पर उतरती है। आज वो विद्यार्थी है, कल वो यूपीएससी का परीक्षा पास कर जाएगा वो लड़का, कल वो IAS। मैं ट्रेन में आ रहा था तो देखा मोबाइल में आपके जौनपुर जिला के निकट एक कोई है यादव जी, जयवर्धन यादव, उसका बेटा कल IAS कर गया है। उसके गांव में मेला मीडिया वाला घूम रहा था चारों तरफ। फिर एक और यादव की लड़की उसी बगल में कहीं की है, वो जज हो गया, उसके गांव में भी मीडिया वाले घूम रहे। दोनों जगह आदमी का जमावड़ा लगा हुआ। कलेक्टर कौन बनेगा? धसवा, चलवा, चोर, बेईमान। कलेक्टर बनेगा विद्यार्थी। जो विद्यार्थी आज विद्यार्थी है, कल वो यूपीएससी का परीक्षा पास करेगा, कल वो कलेक्टर हो जाएगा IAS। तो कलेक्टर की डिग्री उतरती है विद्यार्थी पर और परमात्मा की डिग्री उतरती है आत्मा पर। इसी आत्मा पर कबीर हो गया परमात्मा। आप ही लोग हम लोगों के जैसे कबीर इस दुनिया में आए थे, लेकिन परमात्मा की डिग्री प्राप्त कर लिए। बुद्ध परमात्मा की डिग्री प्राप्त कर लिए, विवेकानंद परमात्मा की डिग्री प्राप्त किए, दयानंद परमात्मा। आज मानव परमात्मा को खोजने लगा। किसको किसको मिला? जरा हाथ उठाइए तो। परमात्मा आज तक किसको किसको मिला? हम लोग पाए हुए हैं। अब हमको पाना नहीं है परमात्मा के, कोई तृष्णा नहीं है परमात्मा के बारे में। आप लोग अभी तक तृष्णा में घूम रहे हैं। जब तो पोखरी में जाते हैं ठकुआ केला लेकर परमात्मा के खोजे, तो जब के जितिया में खोजते हैं, तो जब के करवा चौथ में खोजते हैं, जब के कर्मा धर्मा में खोजते हैं, जब के गंगा में जाके खोजते हैं, जब के कमला दमंगला में खोजते हैं, जब के दिवाली में खोजते हैं, जब तो बैनाथ जगन्नाथ में जाके खोजते हैं। हम लोग को खोजना कहीं नहीं जाना है। ये सब झूठ गप है, ऐसा से ठगा जाइएगा, अंत में कुछ मिलेगा। किसी का मर्डर कर दिया, किसी का इज्जत लूट लिया, उसको लोग कहते हैं ये दुष्ट आत्मा। किसी का घर जला दिया, ये दुष्ट आत्मा। चोरी किया, बेईमानी किया, हत्या बलात्कार किया, तो लोग कहता है पापात्मा। किसी के बेटी के ब्याह में मदद कर दिया, कहीं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनवा दिया, कहीं कुआं तालाब खनवा दिया, तो लोग कहते हैं धर्मात्मा। वो सुमरन ध्यान भजन भक्ति में लग गया, तो लोग कहते हैं महात्मा। अब सब पाप कर्म से ऊपर उठ गया, सारी आसक्तियां मिट गई, वही होता है परमात्मा। वैसे कभी परमात्मा। बंधु, परमात्मा का खोज करना सबसे बेवकूफी है। और परमात्मा से भेंट करने के लिए ठकुआ पेड़ा का इंतजाम करना, और पेड़ा रसगुल्ला जिलेबी के इंतजाम करना, और देह को कष्ट देना, ये सब अज्ञानता है। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है कि आप सब कुछ करके उसको माना लीजिएगा। है दुकान खोलो दुकानदार, गणेश जी और लक्ष्मी जी के पूजा करेगा। एक जगह हम ट्रेन में जा रहे थे, अब मेरे बगल में एक मुसलमान आके बैठ गए। कल होते वो मुसलमान आके ट्रेन में बैठ गए। अब हमको तो छटपट मन कर रहा था, लेकिन मुर्गा अंडा खाएगा अभी अगला में सबसे बैठ। हम सोचे खैर जाने के बाद हमको स्नान करना है, सब कपड़ों धो लेंगे और देहों को धोइए लेंगे, साफ हो खाएगा। मुसलमान सब इत्र लगा के बैठता है, उसके निकट हमको बैठने का बैठ जाता है, तो हम ही उठ के खड़े खड़े चलते हैं। हम बैठेंगे नहीं उसके, लेकिन वो मुसलमान बेचारा इत्र नहीं लगाया, ऐसे बैठा था, हम भी बैठे थे। और बार बार हमको निहार रहा था, क्योंकि सारा कपड़ा उजला देख रहा था। तो सोचता था कहीं न कहीं से जुड़ा हुआ आदमी है। ताकते ताकते देखते देखते जब उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, तब पूछा हमसे, आप कबीर पंथ के लोग हैं? उनके हाँ। एक बात पूछे, हम पूछिए, देखिए भूमिका कैसे बांध रहा है। हमको कहता है, ये बताइए
बाल्टी का जो मुंह होता है और गिलास के मुंह